हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम एंड वेलकम टू फर्स्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ सीखेंगे। फर्स्ट, एक्सेल क्या है और हम उसे यूज़ कैसे करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल है क्या? ये आपके सामने जो व्यू दिख रहा है ये एक्सेल है। एक्सेल इज़ स्प्रेडशीट। इसमें आप बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उस डेटा पर एनालिसिस कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे उसका रिजल्ट पा सकते हैं। एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है और इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो चलिए फर्स्ट हम इसके डिफरेंट सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट जो आपको बुक 1 दिख रहा है, ये इस बुक सीट का नाम है, जिसे बुक 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट नेम इज़ बुक 1। आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। ये जो दिख रहा है ये है क्विक एक्सेस बार। इसमें आप बहुत सारे टूल ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट लाइक, और उस शॉर्टकट को डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक है इसे बोलते हैं बिल्डिंग टैब। इस बिल्डिंग ब्लॉक में आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी का यूज़ हम आगे देखेंगे। इस सेक्शन को बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसमें आप पर्टिकुलर किसी सेल में फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये C5, इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑफ द सेल। जैसे अभी जो सेल सिलेक्टेड है, दिस सेल, इसका वो रेफरेंस बता रहा है C5। C5 इज़ नथिंग बट C इज़ द नंबर ऑफ कॉलम एंड 5 इज़ द नंबर ऑफ रो। तो ये जो सेल सिलेक्टेड है उसका रेफरेंस नंबर C5 है, जस्ट लाइक ए एड्रेस ऑफ दिस सेल। ये इस बार को बोलते हैं रो नंबर एंड इसे बोलते हैं कॉलम। ये जितने भी आप रेक्टेंगुलर शेप में देख रहे हैं इससे सभी सेल बोलते हैं। ये है सीट नंबर 1। ऐसे आप करके यहाँ देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 3 सीट्स यहाँ पर हैं। ऐसे करके आप चाहें तो इसमें बहुत सारे सीट ऐड कर सकते हैं। अब हम इस सेल में डेटा एंट्री से स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक मेरे पास डेटा है जिसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ। फर्स्ट वन इज़ सीरियल नंबर। सेकेंड को मैं बोलता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। थर्ड को बोलता हूँ रोल नंबर, परसेंटेज मार्क्स। फर्स्ट पे मैं आता हूँ, यहाँ सीरियल नंबर मुझे पुट करना है। सीरियल नंबर पुट करने के लिए मुझे सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 टाइप किया और इसके राइट डाउन कॉर्नर पे माउस के कर्सर को ले जाकर जस्ट मुझे लेफ़्ट क्लिक करके इसके ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे सेल में 1 कॉपी हो गया। जस्ट ये जो आइकॉन दिख रहा है, इस आइकॉन पे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन फिल सीरीज़ पर आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे नंबर को सीरीज़ में अरेंज कर लेगा। सेकेंड, यहाँ से मुझे नेम लिखना है। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट इज़ ABC, सेकेंड इज़ DEF एंड सो ऑन। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सेल में लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ तो पूरा क्लियर हो रहा है, बट यहाँ आधा पार्ट ही उसका क्लियर है। तो इसको फुल साइज में एडजस्ट करने के लिए आप माउस के कर्सर को यहाँ दोनों के सेंटर में ले जाकर B और C के सेंटर में ले जाकर डबल क्लिक कर दें तो इस सेल का जो विड्थ होगा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ ले गए कर्सर को, जैसे सिंबल आया उसका लेफ्ट की करके आप ड्रैग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बोथ ऑप्शन हैं, जो भी आप प्रीफर हो आप चूज़ कर लें। रोल नंबर 1, सपोज हिज रोल नंबर इज़ 6। ऐसे इस सेल में मुझे परसेंटेज लिखना है, सपोज 30%। अब ये जो आप देख रहे हैं 30%, इसके लिए मुझे ये अभी एक्चुअल में पहले से ही ये फॉर्मेटेड था, दैट्स वाई इट हैज़ 30% वहाँ आ गया। अदरवाइज जैसे नॉर्मल आप सेल में जाएं तो 30 लिखेंगे तो 30 आएगा, 30 उसके बाद में सिंबल लगा दें परसेंटेज का तो 30% आ गया। इसी तरह से 40%,
50%, ऐसे आप फिल कर सकते हैं। इसमें चलिए कुछ और करते हैं। चलिए इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद में इलस्ट्रेशंस में गए। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। एक मैं स्मार्ट आर्ट इसमें ऐड करता हूँ। अब जैसे आप स्मार्ट आर्ट पर किए तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इसी में से किसी पर भी आप किसी को चूज़ कर लें। चलिए लेट्स इसको चूज़ करते हैं। आप ये देखेंगे कि एक यहाँ स्मार्ट आर्ट ऐड हो गया। अब इसमें ये जो आइकन है यहाँ पर फोटोग्राफ का आइकन है, यहाँ पे एक आप फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा। इसमें दो ऑप्शन है, आइदर अगर वो आपके सिस्टम में फ़ोटो अवेलेबल है तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप ऑनलाइन भी चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ इसको मैंने इंसर्ट किया, उसी तरह सेकेंड में सेम प्रोसेस आई हैव टू रिपीट। थर्ड वन में भी चूज़ कर लिए। इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ये क्या है, तो दिस वन इज सनफ्लावर, दिस इज बर्ड, दिस वन टाइगर। इस टाइप से आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप इसको मूव कराना चाहें तो मूव करा सकते हैं। जस्ट उसको क्लिक कीजिए, लेफ्ट, ये कुछ एक पार्ट सिलेक्टेड है तो आप इसके कॉर्नर पर क्लिक कीजिए। कॉर्नर पर क्लिक करते हैं ये पूरा सिलेक्ट हो गया। नाउ अब ये पूरा सिलेक्टेड है, पूरा सिलेक्टेड है। इसके बाद मुझे लेफ़्ट की प्रेस करना है और लेफ़्ट की प्रेस करते ही, नो दिस इज़ नॉट कंप्लीट सिलेक्टेड। सबसे पहले मैं कंप्लीट इसको सिलेक्ट किया। कंप्लीट सिलेक्ट करने के बाद मैं लेफ़्ट की प्रेस करके और इसको मूव कर लिया। अब जहाँ पर चाहें वहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ और इंसर्ट करना है तो सेम प्रोसेस मुझे रिपीट करनी होगी। अब इस बार मैं डायरेक्ट फ़ोटोग्राफ कोई भी एक फ़ोटो इंसर्ट करता हूँ। सपोज ये फ़ोटो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो इंसर्ट, इस तरीके से ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। आप इस फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, जस्ट उसके कॉर्नर पर क्लिक करके ड्रैग कीजिए तो ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा। फ़ोटो काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। इस विंडो पर यहाँ क्लिक कीजिए दिस पॉइंट पर, तो ये आप पूरा इसका देख सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, सेम वे। इस टाइप से ये एडजस्ट हो गया। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे ग्राफ इंसर्ट करना, फार्मूला इंसर्ट करना। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट या कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तब तक के लिए बाय।